टाइम आपकी जेटेस क्लास में स्वागत करता हूँ। यूपीपी की और अन्य से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वचन, ठीक है, और उसके भेद। तो इस क्लास में जो होगी कुछ थ्योरी होगी, उसके बाद जो होगा इस बेस पर प्रैक्टिस होगा, जिसमें 25 से लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वचन और उसके भेद। देखिए वचन क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से, ठीक ना, जिस रूप से हमें क्या होता है, संख्या का एक या एक से अनेक का बोध होता है। मतलब जिस जब किसी वस्तु का एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और यहाँ पे वचन की बात कर लेंगे तो वचन के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो। यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनेगा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिससे एक वस्तु का बोध होगा, और बहुवचन में जिससे बहुत सी वस्तुओं का, मतलब एक से अधिक दे, मोर देन वन। जब मोर देन वन होगा तो वह होगी प्लूरल, बहुवचन होगा, और जिसमें एक का बोध होगा वो होगा सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, बहुवचन बनाने के नियम क्या क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो बहुवचन बनाने के नियम में आते हैं, पहला दिया है कि आकारांत। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंदर, आकारांत मतलब आकारांत पकड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा वर्ड के अंत का आ होगा। जैसे लड़का, घोड़ा, हरा, देखिए अंत में आ रहा है, तो आकारांत शब्द में आ को ए में बदल करके, आ को ए के में बदल करके, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, ठीक है। दूसरा बात चलते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के साथ ए जोड़ देंगे, ठीक है, तो वहाँ से बन जाए, जैसे माता का माताएं, लता का लताएं, ठीक है। फिर आकारांत स्त्री शब्दों में अंत में ए से बदल कर बहुवचन बनाया गया, गाय गाय, ठीक है। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई या ई को जोड़ा जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका बनने वाला था बस वही बनता कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, या हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं, दो होता है या दो से अधिक होता है या तीन होता है, तो आप जो है समझ गए होंगे। यहाँ पे आता है कि वचन के प्रयोग संबंधी आवश्यक निर्देश। प्रत्येक हर कोई, जनता, वर्षा, आग, पुलिस, भीड़ का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति, हर 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 एक कुआं आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते, उसका प्रयोग जो होता है हमेशा किस में होता है, तो एक वचन में होता है। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपका क्या है, ट्रिक है। उसके बाद आते हैं कि दर्शन, आंसू, प्राण, अक्षत, ओठ, दम, लोग, ठीक है, लोग, भाग्य, हस्ताक्षर, बाल, रोम आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, ठीक है ना। दर्शन, प्राण, आंसू, अक्षत, होठ, दम, लोग, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, बाल इत्यादि जो होते हैं, इनका प्रयोग जो होता है सदैव बहुवचन में होता है। जबकि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जो होता है सदैव किसमें होता है, तो एक वचन में होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए वचन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही चीज़ें हैं जो आपको मेन चीज़ें मुझे बतानी है। कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जो होता है सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे बचपना हो गया, लड़कपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, ठीक है ना, भूख प्यास, ये सारी चीज़ें जो होती है भाववाचक संज्ञा होती है, और इसका प्रयोग जो होता है जब भी हम करेंगे इसमें करते हैं एक वचन में ही होता है। तो ये ध्यान रखने वाली थी, क्योंकि यही जो थी 3-4 जो ट्रिकें थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाकी जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। आइए अब हम लोग टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो था हम लोग का, मुख्य कौन सा शब्द होता है सदैव जो होता है बहुवचन में ही प्रयोग होता है? क्या ओठ होता है, अक्षत होता है, प्राण होता है, ये सभी होता है। तो देखिए होठ, प्राण, अक्षत ये सभी जो होते हैं बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इस राइट आंसर जो होगा डी फॉर दिल्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आते हैं कि इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। घोड़ा का घोड़े, आंसू का आंसुओं, ठीक है, गली का गलियों, और चिड़िया का चिड़ियों, ठीक है। इनमें से कि एक वचन बहुवचन का कौन सा जो है सही युग्म नहीं है, आप ऑप्शन देंगे आपके पास। तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका वह होगा आंसू आंसुओं, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा? आंसू आंसुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। प्राण का प्राणों, मुनि का मुनियों, दर्शन का दर्शनों, या दाम का दामों। तो सही युग्म में देखा जाए तो मुनि का मुनियों नहीं होता है, ठीक है ना। राइट आंसर जो होगा सी होगा, चौथे का। आप का बहुवचन क्या होगा? आपका बहुवचन हम, वे, आप लोग, या इनमें से कोई नहीं। देखिए
इसमें जो होगा राइट आंसर वह क्या होगा, बी होगा। आपका क्या होता है, आप लोग होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर वह होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहु शब्द का बहुवचन बताइए। बहु शब्द का बहुवचन, तो बहु का बहुएं, बहु, बहु या बहुओं, ये होता है बहुए। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए। भारतीयों, ठीक है, भारतीयों, भारतीयों और भारतीयों। देखिए 7 का राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। ये जो है आपको लिखित पे भी ध्यान देना है, सिर्फ यो की मात्रा देख करके मार्क नहीं देना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा बी है। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8 नंबर पढ़ते हैं। कागज का बहुवचन क्या होता है, कागजी, कागजे, कागजात, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, कागजात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा, क्या चिड़ैया होगी, चिड़ा होगी, चिड़िया होंगी, या ये चिड़िया हैं। तो राइट आंसर जो होगा 9 का वह आप देंगे, और आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। धेनु का बहुवचन क्या होगा। धेनु मतलब क्या होता है, जानते हैं, गाय होती है। धेनु, धेनु, धेनुए, धेनुन और धेनुएं, ठीक है ना। तो धेनु का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देंगे आप। राइट आंसर जो होगा आपका इसमें वह क्या होगा, तो देखिए डी होगा। क्या होगा, डी होगा, धेनुएं। इनमें से भालू का बहुवचन क्या होगा, भालू, भालुएं, भालुओं, भालू। तो ये राइट आंसर जो होगा सी होगा, भालू होता है। इनमें से कौन सा था एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है। तो एक वचन में नारी, आंसू, कोई नहीं, या दही। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। इनमें से कौन सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, हवा, सोना, पानी, दर्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा डी, ठीक है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, प्रतिज्ञा होती है, भाषा होती है, बोली होती है, या संख्या होती है। देखिए व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है, सही मायने होता है, और वह होती है संख्या, क्योंकि हम संख्या से अनुमान लगाते हैं कि कितने जो हैं बहुवचन होगा कि एक वचन होगा। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था थ्योरी क्लास में ही कि हिंदी में वचन जो होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होता है, सदैव एक वचन में, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वह सदैव कैसी होती है, एक वचन में प्रयोग होती है। तो क्या नदी होगा, पर्वत होगा, पानी होगा, बाल होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, वह होगा पानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, कि इनमें से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, भक्ति, किताब, शिशु, या प्राण। देखिए इसका होता है प्राण, डी फॉर दिल्ली। हिंदी में वचन कितने भेद हैं, 2, 4, 3, 5। आपको बताया ही पहले ही 2 होता है। नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, नदी, नदियाँ, नदियाँ, या नदियों। तो देखिए ये होगा राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बधु का बहुवचन रूप होगा, बधुओं, बधुओं, बधुएं, या बहुएं। देखिए ये होता है बधुएं, ठीक है। तिथि शब्द का बहुवचन बनाइए, तिथियों, तिथियां, इनमें से कोई नहीं, या तिथियां। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है स्क्रीन पर है, आप जो है राइट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो होगा वो होगा तिथियां। क्या होगी, तिथियां। आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू, आंसुए, इनमें से कोई नहीं, या आंसुओं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर जो होगा अब का वह है सी। क्या होगा, सी, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, कौन सा शब्द बहुवचन में है, माता, लड़का, प्राण, किताब। क्या होगा, प्राण होता है, ठीक है, बहुवचन में यूज करते हैं इसका। बात शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, क्या बातों होगी, कोई नहीं, बताएं, या बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
राइट आंसर जो होगा वो होगा बातें। क्या होगी? बातें। ऑप्शन नंबर ए होगा। नारी शब्द का बहुवचन बनाइए। नारी, नारियों, नारियों या नारियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 25 का राइट आंसर जो होगा वह 25 का राइट आंसर जो होगा नारियाँ होंगी। क्या होगी? नारियाँ होंगी। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 26। साधु शब्द का बहुवचन आइए। साधुओं, साधु, साधुएं या कोई नहीं। देखिए साधु शब्द का बहुवचन जो होता है दोस्तों वह होता है साधुओं। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का ए होगा। साड़ी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? क्या साड़ियाँ होंगी, साड़ियों होंगे, साड़ियाँ होंगी या साड़ियाँ होंगी? राइट आंसर जो होगा 27 का वह होगा साड़ियाँ। कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण, शिशु, पुस्तक या भक्त? तो आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा प्राण, क्योंकि सदैव जो होता है इसका बहुवचन में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो सूचना शब्द का बहुवचन रूप जो होगा वह सूचनाएं होंगी, सूचनाओं होगा, सूचनाएं या ये होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखावट पे ढूंढना है, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो आप देखिए यहाँ पे सूचनाएं होती है। राइट आंसर जो होगा वह बी फॉर बम्बे होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह क्लास जो होगी बहुत ही हेल्पफुल होगी और इस क्लास को देखें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखने के लिए दिल से धन्यवाद।